नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल वर्मा आपका दोस्त और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आईजी सेशन कंप्यूटर क्लास पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन सीख रहे हैं सीख रहे हैं कि ये 5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर प्लस स्पेशल फैक्ट्स हैं इनको मैनेज कर रहे हैं दोस्तों। और इस सेक्शन के दौरान अपन हर दिन एक नई क्लास नए फैक्ट के साथ उपलब्ध होंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आज 14 अगस्त है, क्लास फर्स्ट स्टार्ट की है और डेली के डेली आपको इस यूट्यूब चैनल आईजी सेशन कंप्यूटर क्लास पर एक नई वीडियोस मिलेगी जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन विद फैक्ट विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो दोस्तों, चलो समय खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को और देखते हैं पहला कंप्यूटर। दोस्तों, पहला कंप्यूटर है कंप्यूटर फर्स्ट। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप बता सकते हैं तो नीचे आंसर देके भी बता सकते हो कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बताते हैं 2 अक्टूबर। क्या आंसर हो सकता है आप थोड़ा आइडिया लगाएं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, लेकिन ये कंप्यूटर दिवस नहीं है। और 2 जनवरी 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जयंती होती है, ये नहीं हो सकता। 2 जनवरी नहीं है, अभी आपको हाल ही में बता रहा हूं क्योंकि ये दिसंबर चल रहा है, तो अभी निकला है कंप्यूटर दिवस, तो इसके बारे में बता रहा हूं। 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस होता है दोस्तों। क्या होता है? 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी बताया जाता है और कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों बता दूं कि 2 दिसंबर भारत के ही एक वैज्ञानिक सबीर भाटिया, जिसने भारत में फ्री ईमेल सेवा की स्थापना दी या सेवा दी थी, भारत में ईमेल सेवा, और हॉटमेल कंपनी के संस्थापक भी बने। तो दोस्तों उन्हीं के बर्थडे पे 2 दिसंबर पे ये 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबीर भाटिया। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में, इसके अलावा बता रहा हूं कि भारत में फ्री ईमेल सेवा कौन सी कंपनी ने दी, तो आपको बता दूं कौन सी कंपनी थी दोस्तों। हॉटमेल। कौन थी? हॉटमेल कंपनी थी। दूसरा और था कि भारत में फ्री ईमेल सेवा देने वाला व्यक्ति कौन था, तो बता दूं सबीर भाटिया। क्या नाम था भाई? सबीर भाटिया। तो दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा क्वेश्चन। दूसरा अगला करते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में तीसरी जनरेशन में आने वाली मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी थी? दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में स्टार्टिंग से लेकर तक एंड तक वर्तमान में 5 जनरेशन चल रही है। 5वीं और चौथी दोनों 7 जनरेशन चल रही है, लेकिन पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें प्रोसेसिंग डिवाइस हमेशा बदलती रही थी। तो दोस्तों आपसे बात करना चाहूँगा कि प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर बात करें तो पहली जनरेशन में आई थी वैक्यूम ट्यूब, और इसके लिए मेरा अलग वीडियो जनरेशन के नाम से पड़ा है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नहीं है तो इस YouTube चैनल में डीप प्रोसेसिंग करके जो है पूरा बढ़िया एक्सप्लेन किया गया विद चित्र। कंप्यूटर की दुनिया में तीसरी जनरेशन में आने वाली मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों बता दूं, पहली जनरेशन थी वैक्यूम ट्यूब, बहुत बार आता है। दूसरी थी हमारी ट्रांजिस्टर, और तीसरी डिवाइस के रूप में देखो प्रोसेसर आया था हमारा चौथी जनरेशन में। ट्रांजिस्टर आया था दूसरी जनरेशन में। आपको बता दूं पहली जनरेशन में आया था हमारा कौन सा? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में आया था ट्रांजिस्टर। ये दूसरे में था। और तीसरे में आया था कैपेसिटर, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथे में आया था प्रोसेसर, और 5वें में प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों। ये है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी और प्रोसेसर, ये चले थे। यानी प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में सीपीयू जिसे कहते हैं, वो चौथी जनरेशन में आया था, उससे पहले नहीं था। तो तीसरे जनरेशन में आए थे आईसी, और आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों आईसी जो है वो सिलिकॉन की बनी होती है, धातु की, सिलिकॉन की। और भारत में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है बेंगलोर में। कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है बेंगलोर में।
तो इसलिए भारत में सिलिकॉन, बेंगलोर को सिलिकॉन की वैली कहा जाता है, सिलिकॉन की घाटी कहा जाता है। और आईसी जो है कंप्यूटर में तीसरी जनरेशन में आई थी। इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये आईसी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। और आईसी के जनक जेएस किल्बी है। क्या नाम है? जेएस किल्बी, जिन्होंने आईसी बनाई थी। इस पे एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पक्का मिलता है, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ। आप पिछले प्रश्न उठा के देख लीजिए, RSMSSB के देख लीजिए, RPSC के देख लीजिए, एक प्रश्न आपको पक्का मिल जाएगा जनरेशन का और आईसी का। तो दोस्तों आशा करता हूँ तीसरी जनरेशन के रूप में आईसी आई थी, प्रोसेसिंग का काम करती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी जो आई थी वो किस धातु की बनी होती थी? आईसी किस धातु की बनी होती थी? तो दोस्तों एल्यूमिनियम की नहीं बनी होती, क्योंकि कंप्यूटर में एक पार्ट होता है हीट सिंक, गर्मी को शॉक करने वाला, वो एल्यूमिनियम का बना होता है। कॉपर की कंप्यूटर के अंदर वायर लगी होती है, बस जिसे कहते हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर जो वायर लगी होती है उसे बस कहते हैं दोस्तों। बहुत बार प्रश्न आता है, कंप्यूटर की मदरबोर्ड में जो वायरें लगी होती है उन्हें बस कहते हैं, और इसका अलग से वीडियो भी मेरे पास पड़ा है जो कॉपर की बनी होती है। मैग्नेटिक यानी चुंबक की बनी होती है कि दोस्तों? नहीं बनी होती है। चुंबक के तो रीड और राइट हेड बने होते हैं, रीड और राइट हेड चुंबक के बने होते हैं, जो सीडी और डीवीडी और हार्ड डिस्क में लगे होते हैं। मैं प्रश्न दोबारा बताता हूँ, आईसी किस धातु की बनी होती है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम की नहीं बनी होती, क्योंकि हीट सिंक बनी होती है। कॉपर की बसेस यानी तारें बनी होती है कंप्यूटर के अंदर, या कोई भी तार यूज करते हैं वो। मैग्नेटिक की रीड राइट हेड बने होते हैं। तो दोस्तों किसकी बनी होगी? सिलिकॉन की। अभी मैंने पहला प्रश्न बताया था, सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक धातु है जो स्टोरेज करने के काम आती है। आगे चलता हूँ, और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? बेंगलुरु में, इसलिए सिलिकॉन की वैली कहते हैं। दोस्तों अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको बता दूं कि राजस्थान की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की सिलिकॉन वैली। तो अलवर के खुसखेड़ा गांव को राजस्थान की सिलिकॉन वैली कहते हैं, अलवर के खुसखेड़ा गांव को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईसी के जनक कौन है? आईसी के जनक कौन से? दोस्तों मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में कि कौन है, तो आप बता देंगे तुरंत, आशा करता हूं 2 मिनट में बता देंगे। चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के जनक है। कंप्यूटर की जीवन में बहुत ज़्यादा, मतलब कंप्यूटर बनाने में उन्होंने अपने पूरा जीवन दे दिया था। हालांकि कंप्यूटर कोई ऐसा नहीं है कि एक ही वैज्ञानिक ने बनाया, नहीं। चार्ल्स बेबेज और आपका जोहन वॉन न्यूमन, एलन ट्यूरिंग, बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना जीवन दिया, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने स्टार्टिंग में और सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई, इसलिए उसको कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो चार्ल्स बेबेज किसका जनक है? कंप्यूटर का जनक है। बिलेट्स नहीं है दोस्तों, ये बिल गेट्स है। बिल गेट्स है, ध्यान रखना, थोड़ा सही लिखा नहीं है। बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये दोनों कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। बहुत बार प्रश्न आता है, बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, और 26 फरवरी 1975 को इन्होंने अपनी कंपनी स्थापना की थी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो नोट कर लें, एजीडी प्रश्न आ जाता है। यानी बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, और इन्होंने कंपनी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थापना की। और आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना और 26 फरवरी 1975 को की। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, डगलस एंजल वर्ट। दोस्तों स्पेलिंग में एक आधा हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, मैं आपको बता दूं कि डगलस एंजल वर्ट भी आईसी के नहीं थे, क्योंकि इन्होंने किसका आविष्कार किया था? माउस का आविष्कार किया था। कंप्यूटर में चौथी जनरेशन में माउस आया था, और डगलस एंजल वर्ट ने माउस का आविष्कार किया था, और माउस बनाया था उसने 1964 में। 1964 में माउस आया था कंप्यूटर में। तो आईसी के जनक कौन थे? मैंने आपको बताया, जेएस किल्बी। क्या नाम था भाई? जेएस किल्बी, जिन्होंने क्या बनाया था? आईसी बनाई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई थी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का था, बिल गेट्स पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के थे, 26 फरवरी 1975 को बनाया। डगलस एंजल बर्ट 1964 में माउस बनाया, और जेएस किल्बी ने क्या बनाया था? जेएस किल्बी ने आईसी बनाई थी दोस्तों। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 नंबर। आगे चलते हैं। हेलो, माउस कंप्यूटर में किस विधि से कार्य करता है? माउस कंप्यूटर में किस विधि से कार्य करता है? तो दोस्तों माउस कंप्यूटर को ऑपरेट करने का एक माध्यम है, इंटरफेस करने का एक माध्यम है। दोस्तों आपको बता दूं कि कंप्यूटर में इंटरफेस करने के केवल 2 माध्यम है। चलाने के, इंटरफेस मतलब चलाने के, यानी कंप्यूटर के साथ संबंध बनाने के, कम्युनिकेशन करने के 2 माध्यम है। एक तो क्या है? कीबोर्ड है,
और दूसरा कौन सा है भाई, माउस है। पहला दोस्तों क्या है, कीबोर्ड, और दूसरा क्या है, माउस है। कीबोर्ड से अगर आप चलाते हो तो आप ध्यान रखो भी अपने कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, कंट्रोल एन ये कर सकते हैं, तो कमांड देते हैं, यानी कमांड के माध्यम से कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं अगर आपने कीबोर्ड का यूज करना है। और माउस करना है तो माउस जिस फोटो पे जाके, ग्राफिक्स पे जाके, इमेज पे जाके क्लिक करते हैं, तो कमांड से इसको कोई मतलब नहीं है। हालांकि कमांड भी दे सकता है लेकिन इस डायरेक्ट करता है। इसलिए CLI की बात करें तो करेक्टर कमांड लाइन इंटरफेस, पेपर में पूरा नाम भी पूछता है, वो संबंध रखता है कीबोर्ड से, कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद हम करते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी अगर करेक्टर किससे टाइप करते हो आप, वो भी कीबोर्ड से टाइप करते हो। तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिक्स का यूज करके कंप्यूटर के शब्द बनाने वाला कौन है, माउस है। दोस्तों आजकल टच स्क्रीन भी आ गया है, वो भी इसी का है। तो इसका ऑल आंसर नहीं हो सकता, CLI और ये दोनों कीबोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर होगा GUI, जिसका पूरा नाम है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। CLI का पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस, और करेक्टर यूजर का इंटरफेस CU का है करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये दोनों ही कीबोर्ड का है और ये एक है माउस का है। तो दोस्तों इस तरीके से क्लास को डिस्क्राइब किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जुड़े रहिए, रोजाना इस तरह की क्लास आपको मिलेगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।